क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसके हम करेंगे आज एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास बोला है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q? क्या आप p बाय q की फॉर्म में इसको लिख सकते हो? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p एंड q हमारे पास इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसको समझेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? यस जीरो, आप वर्ड्स में लिख सकते हो यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। अब साथ में क्या बोला है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q? तो हम लिख सकते हैं यस वी कैन write it in the form of p by q। हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बोला इन्होंने एन इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू 0 और q 0 के बराबर, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल हम इसके लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 0 by 1 is equal to 0, 0 by 2 equal to 0, 0 by 3 equal to 0। ठीक, 0 by -5 equal to 0। तो हम 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p मेरा क्या हो गया? 0, q मेरा क्या हो गया? 1। हमें क्या बोला था? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q मेरा क्या है? 1। इसी तरीके से यहाँ पे p मेरा क्या है? 0 और q मेरा क्या है? 2। ठीक, यहाँ पे भी q की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। ऐसे यहाँ पे q मेरा 3 है, q मेरा -5 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में हमें बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। मैंने इंट्रोडक्शन में कोशिश की है हर एक टॉपिक को कवर करने की। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो इस क्वेश्चन से पहले, इस एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास बोला है 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए 3 एंड 4 के भीतर, 3 एंड 4 के बीच में। देखो हमारे पास 3 है और 4 है। हम 3 के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, 4 के डिनोमिनेटर में भी 1 लिख सकते हैं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे 3 डिवाइड बाय 1, 1 3 आर 3, हमारे पास क्या आया? 3 ही आया। सेम ऐसे ही 4 में। अब हमें कितने रेशनल नंबर्स बोले हैं? 6 रेशनल नंबर्स बोले हैं निकालने के लिए। तो मतलब हम क्या करेंगे? 6 के बजाय, मतलब 6 बोले हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7/7। बोथ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से 7/7। ठीक, इसको हम करेंगे 3 7 21/7, 4 7 28/7। अब देखते हैं हमारे पास बीच में कौन कौन से नंबर बचे। 21/7 के बाद आता है हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 6 रेशनल नंबर्स हमारे क्या क्या आ गए? ये आ गए हमारे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, और 6 rational numbers between
3 एंड 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक, अभी हमने क्वेश्चन कुछ ऐसा ही किया। सॉल्यूशन हमारे पास क्या बोला है? 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में हमें कितने निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर्स। हमेशा याद रखना आपने, अगर 5 रेशनल नंबर्स पूछे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी 6, और यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 3 आर 18, 6 5 आर 30, और यहां से 6 4 आर 24, 6 5 आर 30। ठीक, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है। मैंने डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन भी इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होता है तो पहले हमें किस तरीके से डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, उसके बाद हम रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 18/30 और 24/30 के भीतर हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। देखो अगर हम 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक, देखो ये हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स और 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। साथ में बोला है गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने अपने आंसर के लिए रीजन भी देनी है। पहला बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको पूछा है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, कि जो भी नेचुरल नंबर्स है हमारे वो होल नंबर भी हैं। देखो इसके लिए भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन जब देखोगे, मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सभी नंबर सिस्टम में सभी नंबर्स को अलग अलग के रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर, इंटीजर, वो सारा समझाया हुआ है। ठीक, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। बोल रहा है हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो यस। क्यों है? बिकॉज यस। ठीक, आप इसका लिखोगे यस, या हमें बोला है आंसर ट्रू और फॉल्स में करने के लिए, तो आप यस नहीं ट्रू लिखोगे। ठीक, और हमें बोला है रीजन भी लिखने के लिए, तो रीजन में आप क्या लिखोगे? होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0 and natural number, because whole numbers is the collection of 0 and natural numbers। सिर्फ होल नंबर में क्या अंतर होता है? 0 से स्टार्ट होता है, बाकी नेचुरल नंबर्स होल नंबर ही होते हैं। ठीक, हर एक नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है? तो सिंपली इंटीजर जो होते हैं हमारे, वो हमारे माइनस में भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। ठीक, और रीजन आप क्या लिखोगे? रीजन हमारा है फॉल्स बिकॉज नेगेटिव, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स और नॉट, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते।
ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर होता है। तो सिंपली आपको इसका भी आंसर लिखना है, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक, रीजन की अगर बात करें तो देखो बोल रहा है कि सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो हम फॉल्स इसलिए लिखेंगे बिकॉज रैशनल नंबर्स, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेंगे लाइक 2/3, 4/5, ऐसे कोई सी भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, 5/2, ये सारे क्या है और नॉट, ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में जो है हमारे नंबर है ये होल नंबर्स नहीं है, और नॉट होल नंबर्स। ठीक, तो ये हमारे होल नंबर नहीं होते। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और साथ में एक्सरसाइज 1.1 हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी समझ में आ गई होगी, और हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लेके आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 1.2।